रियासत का बेहद शुक्रिया मुझे 1857 पर बातचीत करने के लिए बुलाने का। 1857 अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में मेरठ के बागी सवार दिल्ली तक पहुंचे हैं और दिल्ली पर कब्जा हो गया है। ये अपने ज़माने की पूरी तारीख में सबसे बड़ी बगावत थी। दुनिया ने इससे पहले इतनी बड़ी बगावत कभी नहीं देखी थी और इतना जुल्म भी कभी इससे पहले नहीं देखा गया था जितना ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में रवा रखा था। अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान, जिसको हम आज हिंदुस्तान कहते हैं, वो दुनिया का की लगभग 1/4 दौलत पैदा कर रहा था। यानी बेहद दौलतमंद मुल्क था, खुशहाल लोग थे। ये बात जरूर है कि सल्तनतें जो हैं वो कमजोर होने लगी थी, वो गिरने लगी थी और इसी तरह से उन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया। लेकिन जो उसके खिलाफ उठे लोग, वो उससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में किसी भी देश के लोगों ने बगावत नहीं की थी। इस बगावत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सवाल यह है कि क्या मुसलमान राजा या हिंदू राजा मुसलमानों के ऊपर उससे पहले जुल्म करते रहे थे, जैसी आजकल हमें तारीख बताई जा रही, या मुसलमानों ने सारे के सारे हिंदुओं के ऊपर जुल्म का एक पहाड़ तोड़ रखा था, जो आजकल हमें आरएसएस के लोग बता रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 1857 की बगावत हो ही नहीं सकती थी। यहां हिंदू राजा अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे और हिंदू राजा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। मुसलमान नवाब और राजा अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ रहे थे, ऐसे थे, और ऐसे भी थे जो अवाम के साथ उठ करके और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। हमें मालूम है कि हजरत महल एक तरफ थी तो दूसरी तरफ रामपुर के राजा थे जो अंग्रेजों के साथ थे। हजरत महल उनके खिलाफ लड़े, और अगर रानी लक्ष्मीबाई उनके खिलाफ लड़ रही थी तो राजा सिंधिया अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। राजा सिंधिया का परिवार भी आज इसीलिए मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर के वो अंग्रेजों के साथ थे। सवाल पैदा होता है कि इससे हम क्या सबक हासिल करें। अगर एक दूसरे के बीच में नफरत होती, अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ऊपर की जात नीचे की जात एक दूसरे के खिलाफ गला काटने को तैयार होती, तो क्या इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई तोपों के दहाने से बांध करके एक साथ उड़ाए जाते? और वो क्या इसके लिए तैयार होते इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए? ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। जो आर्मी थी उस वक्त, जो अंग्रेजों ने खड़ी की थी, उस आर्मी में लगभग 90% जवानों ने बगावत की थी। उसमें हिंदू मुसलमान, ऊंची जात नीची जात, सिख ईसाई सब शामिल थे। और उनमें से लगभग 1 लाख लोगों को, 1,35,000 में से 1 लाख लोगों को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया था। हम हार गए उस जंग को, जिसे हम आजादी की पहली जंग कहते हैं। आज हमें ये सबक हासिल करने की जरूरत है कि इस देश के अवाम मिल करके कुर्बानी जब जब देने के लिए खड़े हुए हैं, देश को ताकत महसूस हुई है। और जब जब अंग्रेजों ने इसमें कामयाबी हासिल की कि बांटे और राज करें, तब तक मुल्क कमजोर हुआ है। अंग्रेजों ने 1857 के बाद यह सबक हासिल कर लिया था कि इन दोनों को मिलने नहीं देना है, और इसलिए नफरत के बीज बोए। आज आरएसएस खास तौर से और उसकी सारी शाखें मिल करके वही नफरत के बीज बो रही हैं। तो मेरे लिए ये सबक बहुत आसान हो जाता है और आम आदमी के लिए भी आसान हो जाता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने क्योंकि इस मुल्क में उसके बीज डाले थे, तो आज जो लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं और वो वोट बटोरने की कोशिश इस पॉलिसी को लेकर के करते हैं, तो वो अंग्रेजों की राजनीतिक या सियासी औलादें हैं। मेरे ख्याल में मुल्क के सामने बहुत बड़ा खतरा है और आज हमें 1857 से जो सबक हासिल किए थे हमने कि मिल करके लड़ेंगे
तो इस मुल्क को आजाद करा लेंगे। इस सबक को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। आज मुल्क को इसकी जरूरत है कि नौजवानों को हम बताएं कि सब ने किस तरह से खून बहाया था 1857 में मिल करके, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो अपने आप को कहती थी कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता, वो इतनी बड़ी ताकत है, उसके खिलाफ हम सब मिल करके जिस तरह खड़े हुए थे। आज ऐसा इतिहास, ऐसे तारीख, ऐसी हिस्ट्री बताने की अपनी नौजवान नस्ल को जरूरत है। इसलिए बार बार हमें 1857 को याद करना चाहिए।